स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इंडिया के राजस्थान के जैसलमेर में जो रेगिस्तान है, सेम ऐसा ही रेगिस्तान विदेशों में भी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडिया के जैसलमेर की। जहाँ रेगिस्तान है इसमें क्या है, यह जगह अपने रेगिस्तान और कुछ अन्य पर्यटन आकर्षणों के लिए जानी जाती है, जो इसे यात्रा करने के लिए एक दिलचस्प गंतव्य बनाते हैं। थार रेगिस्तान में सुनहरी झीलों के कारण इसे सुनहरा शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर झीलों, अलंकृत जैन मंदिरों, हवेलियों और महल के पत्थरों के साथ सुनहरे पीले रंग के बलुआ पत्थरों से सजा हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटक डेजर्ट और जीप सफारी का लुत्फ उठाते हैं। जैसलमेर घूमने के लिए ऐसी कई जगह हैं जहां आकर आप खुद रोमांचित से भरकर जाएंगे। जैसलमेर में एक झील और कई शानदार मंदिर हैं, और ख़ास बात यह है कि इसे सभी स्थल पीले रंग के बलुआ पत्थरों से बने हैं। सच में जैसलमेर विदेशी, भारतीय रेगिस्तान, सांस्कृतिक विरासत और रोमांचक का एक शानदार संगम है। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाकिस्तान के साथ सीमाओं के सोजा करते हुए आप जैसलमेर की यात्रा कर सकते हैं। आसपास के पर्यटन स्थलों की यात्रा का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो चलिए आज मैं हमारे इस आर्टिकल्स में हम जैसलमेर में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन पर्यटन स्थलों के बारे में आपको बताता हूँ। मैं जैसलमेर मशहूर खूबसूरत पर्यटन स्थलों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। जैसलमेर पर्यटकों द्वारा अक्सर देखा जाने वाला स्थान है। पर्यटकों की कुल संख्या में से लगभग 95% पर्यटक डेजर्ट सफारी के लिए आते हैं। चिलचिला की गर्मी से बचने के लिए डेजर्ट सफारी की यात्रा सुबह या शाम के समय आयोजित की जाती है। इसके अलावा पर्यटक एक के बाद एक सफारी यात्रा के साथ जिप्सी, संगीत, नृत्य कार्यक्रम के साथ एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। जैसलमेर अपनी सुनहरी रेत के साथ और अधिक सुंदर दिखाई देता है। यहाँ केवल सफारी और जीप सफारी की सुविधा दी जाती है। केवल सफारी में 90 मिनट की यात्रा कराई जाती है, जबकि जीप सफारी में कम से कम 45 किमी की यात्रा कराई जाती है। केवल सफारी की यात्रा करने के लिए 300 रुपये से 600 रुपये टिकट होती है, जबकि जीप सफारी की यात्रा की फ़ीस 1200 रुपये प्रति व्यक्ति है। जैसलमेर में घूमने और रेगिस्तान सफारी के लिए जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर और मार्च के महीनों में के बीच का होता है, क्योंकि तापमान ठंडा रहता है और इसीलिए दर्शनीय स्थल की यात्रा आरामदायक हो जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ विदेशों का रेगिस्तान। इसकी पूरी जानकारी और पूरी डिटेल्स इस वीडियो में देता हूँ। मेडानो डी कोरो नेशनल पार्क एक वेनेजुएला का राष्ट्रीय उद्यान है, जो फाल्कन राज्य में कोरो शहर के पास सड़क पर स्थित है, जो पराग्वेरा की ओर जाता है। राष्ट्रीय उद्यान 1974 में बनाया गया था। यह पार्क कोरो से बस या टैक्सी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। रेगिस्तान और तटीय निवास के 91 किमी से बना है। ये जालोट मैदान, मितारे नदी के डेल्टा और कुछ छोटी धाराओं द्वारा गठित एनोलेशन मैदान 3 प्रकार के टीलों से बनाया गया है। दलदलों के बेल्ट के साथ एक रिसोर्स मैदान, विशाल रेत के टीले, जिसे मैदानों के नाम से जाना जाता है, लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऊंचाई में 40 मीटर 130 फीट तक पहुंच सकते हैं और निरंतर हवा से बदल सकते हैं। वर्षा दुर्लभ है, हालांकि दिसंबर 1999 में वेनेजुएला में आई भयंकर बाढ़ के दौरान वर्गास त्रासदी, विशेष रूप से वर्गास राज्य में विनाशकारी भारी बारिश ने टीलों में 4 आगाज का गठन किया, एक परिस्थिति जो पहाड़ों में नहीं देखी थी। जहाँ तक मेरी मालूमात है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसीलिए इसमें लगता है मुझे कि ज़्यादातर कुछ फ़र्क जो रेगिस्तान इंडिया के हैं और ये जो रेगिस्तान है विदेशों का, इसमें कुछ ज़्यादातर फ़र्क नहीं है। दोनों सेम टू सेम ही हैं। फ़र्क अगर हो भी गया तो सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क है। अगर आप ये विदेशों का
रेगिस्तान देखना चाहते हैं तो आप इंडिया का जैसलमेर तक का रेगिस्तान देख सकते हैं।